हेलो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप अपनी धमकियां उन्हें सुनाइए जो ऐसी धमकियों से डरते हो। हम डरने वाले नहीं हैं। एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, यदि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो 100% उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका को ऐसा नुकसान होगा जो ईरान को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा होगा और अपूरणीय क्षति होगी अमेरिका की। जी हाँ, कुछ इसी तरह की चेतावनी ईरान के सर्वोच्च नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, क्योंकि ट्रंप बिना शर्त आत्मसमर्पण करवाना चाहते थे। यानी ट्रंप की इच्छा है कि ईरान ट्रंप के सामने झुक जाए और जो कहा जाए चुपचाप उसे मान ले। मगर ईरान की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया है जो ट्रंप और नेतन्याहू तो छोड़िए, किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से दनादन दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट किए गए और हर ट्वीट में अमेरिका और ट्रंप की हेकड़ी का जोरदार जवाब दिया जा रहा है। एक एक ट्वीट आपको दिखाएंगे, इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने प्लान सेट कर लिया है इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आ रही है कि ईरान भी पहले से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर बैठा हुआ है, यानी उसके मिसाइल तैयार हैं। उन्हें पता है कि कहां कहां इनका अड्डा है और कहां कहां हमला करना है। बीबीसी से लेकर अल जजीरा तक, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर दी क्रेडल तक कहां क्या रिपोर्ट आई है, उन सब पर बात करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे ईरान इतने ताकतवर देश के सामने छाती ठोंक कर खड़ा है और जो खुद को विश्वगुरु कहते थे एक फोन पर सरेंडर कर गए। 4 अंग्रेजी वेबसाइट्स की खबरों को खंगाल कर एकदम आसान भाषा में आपके सामने पूरी कहानी प्रस्तुत की जाएगी। मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। वैसे गोदी मीडिया से याद आया, इन दिनों गोदी मीडिया ने IT सेल के छर्रों को भी पीछे छोड़ दिया है। ईरान जो भारत का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सहयोगी दोस्त रहा है, भरोसेमंद सहयोगी रहा है, उस ईरान और उसके नेता के लिए गोदी मीडिया जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपने आप में शर्मनाक है। पता नहीं ये लोग भारत को और कितना डुबाना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान के साथ झड़प में हमने देखा दुनिया का कोई भी मुल्क खुलकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई तो पाकिस्तान के साथ नजर आए, क्योंकि जिनसे दोस्ती थी उनसे कुछ लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए देश का संबंध खराब कर दिया। अब इजराइल को ही ले लीजिए। कई साल पहले ही मैंने पेगासस को लेकर कहा था कि इस पेगासस से शुरुआत में भले ही सत्ता में बैठे लोगों ने 2019 चुनाव में लाभ लिया हो, विपक्ष की रणनीति चोरी छिपे सुन लिया हो या जासूसी करके विरोधियों को परेशान करने का काम किया हो, लेकिन यदि पेगासस का मामला सच है तो मानकर चलिए कि पेगासस वाले उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पेगासस को खरीदा है। उनकी भी जासूसी करेंगे ताकि बाद में उन्हें टॉर्चर किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके। अब इजराइल से इतना प्रेम क्यों है कि पुराने मित्रों को नीचा दिखाया जा रहा है, उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, हमें नहीं पता। उसका कारण पेगासस है या राष्ट्रीय सेठ का धंधा है, हमें यह भी नहीं पता। मगर इतना जरूर हो रहा है कि जो हो रहा है, यानी भाजपाई सिस्टम जो कर रहा है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा की है। ब्लूमबर्ग ने 2 लोगों के हवाले से बताया है कि जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि अमेरिका यानी ट्रंप इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक ऐसी कोई खबर पुष्ट रूप से नहीं आई, मगर ट्रंप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और G7 की मीटिंग छोड़कर जिस तरह से वो निकले और अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए ये संकेत साफ साफ है कि जल्द ही इस मामले पर निर्णय हो सकता है। उधर यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा किया है कि बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिकी दूतावास बंद रहेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अगली सूचना तक अपने घरों में शरण लेने को कहा गया है, यानी सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा गया है। इतना तो आपको याद ही है, 15 जून को ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता का ट्रंप ने शुरुआत में समर्थन किया था, लेकिन बाद में उनका लहजा बदल गया। वो लगातार ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को जान से मारने तक की बात कह दी। तेहरान के लोगों से कह दिया कि शहर छोड़कर निकल जाओ। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को एकदम आसान लक्ष्य कहा और कहा कि बिना शर्त समर्पण कर दीजिए। यानी ट्रंप ने कहा कि हमें पता है वो कहां है, बहुत आसानी से हम उन्हें खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं करेंगे। जरा ध्यान से सुनते जाइए कौन कौन से वो संकेत हैं
जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही इजराइल के साथ ईरान पर हमला कर सकता है। पहला तो ये मीटिंग वगैरह का मामला है। इसके बाद ट्रंप ने जिस तरह की धमकियां दी हैं वो है। आगे का मामला है ये कि अमेरिका ने यूरोप में टैंकरों को तैनात किया है और अरब सागर में यूएसएस निमित्ज को यूएसएस कार्ल विंसन से जोड़ने के लिए फिर से निर्देशित किया गया है। यानी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है अमेरिका ने। और ईरान का जो फ्रोडो फैसिलिटी है उसको तबाह करने वाले बॉम्बर वगैरह भी लगा रखा है। व्हाइट हाउस एयरफोर्स बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बहरीन, इराक और कुवैत में जो गैर अमेरिकी कर्मचारी थे उन्हें उनके पद से हटने की अनुमति दी गई है। अमेरिका के विदेश विभाग ने क्षेत्र से बाहर जाने वाले अमेरिकी नागरिकों की सहायता के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की बातों का लगभग समर्थन करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा अमेरिकी हितों पर ही बना रहेगा। अब जरा पहले डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट निहार लीजिए, इसके बाद हम ईरान के सर्वोच्च नेता के ट्वीट दिखाएंगे और अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। ट्रंप का नवीनतम ट्वीट था अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त ईरान सरेंडर कर दे। इसके पहले उन्होंने लिखा था कि हमें मालूम है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। वो हमारे लिए एकदम आसान टारगेट है, लेकिन वो जहां भी है सुरक्षित है। हम उन्हें मारने नहीं वाले हैं, कम से कम अभी तो नहीं मारेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी भी रूप में सिविलियन और अमेरिकी सोल्जर मिसाइल का निशाना बने। हमारा धैर्य कमजोर होता जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हमने ईरान के आसमान पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ईरान के पास अच्छे ट्रैकर थे और अन्य डिफेंसिव इक्विपमेंट थे, लेकिन ये अमेरिका की तुलना में नहीं है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप की जैसी भाषा है वो किसी भी रूप में एक राष्ट्र प्रमुख की नजर नहीं आती, कम से कम एक जिम्मेदार देश के मुखिया के रूप में तो नजर नहीं आती। लोग ट्रंप की भाषा की तुलना गुंडों बदमाशों से करने लगे हैं। जरा सोचिए, इस तरह से किसी राष्ट्र के प्रमुख को जान से मारने की बात, किसी राष्ट्र को धमकाने की बात कौन करता है? क्या यह ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की धमकियों और उनकी ताकत के आगे ईरान किसी भी रूप में सरेंडर करने के मूड में है? तो इसका जवाब है कि फिलहाल बिल्कुल नहीं। जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को हड़काने और डराने की कोशिश की है, ईरान ने उसी भाषा में ट्रंप को जवाब दे दिया है और साफ कह दिया है कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जैसे ही लगातार अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में शामिल होने की चर्चा सामने आई, ईरान के सर्वोच्च नेता ने दनादन दर्जन भर के आसपास ट्वीट कर दिया। मगर उससे पहले का एक ट्वीट देखिए। एक तस्वीर को शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि अल्लाह की ओर से सहायता और शीघ्र विजय होगी। इस्लामी गणतंत्र ईश्वर की इच्छा से जायोनी शासन पर विजय प्राप्त करेगा। इसके बाद उनका ट्वीट है कि हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम इन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, यानी इजरायलियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अगले ट्वीट में खामेनेई लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेतुकी बयानबाजी से वो मांग कर रहे हैं कि ईरान के लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें। ट्रंप को उन लोगों के खिलाफ धमकियां देनी चाहिए जिन्हें धमकियों से डर लगता हो। ईरान ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं होता। आगे उन्होंने लिखा है कि ईरानी राष्ट्र को आत्मसमर्पण करने के लिए कहना बुद्धिमानी नहीं है। ईरानी राष्ट्र को किसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए? किसके सामने? हम किसी के भी हमले के जवाब में कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यानी इनका कहना है कि इजराइल ने हम पर हमला किया है और उसके हमले के कारण हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये ईरानी राष्ट्र का तर्क है, ये ईरानी राष्ट्र की भावना है। और अगले ट्वीट पर गौर फरमाइएगा। ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जवाब मिलेगा। खामेनेई लिखते हैं कि अमेरिका का इस मामले में यानी युद्ध में उतरना 100% उसके लिए नुकसानदेह है और उसे जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। यानी ईरान कह रहा है कि हमें जो नुकसान तुम पहुंचाओगे उससे कहीं ज्यादा हम तुमको नुकसान पहुंचा देंगे। यदि अमेरिका इस संघर्ष में सैन्य रूप से प्रवेश करता है तो उसे जो क्षति होगी वो निश्चित रूप से अपूर्णीय होगी। एक बार फिर से सुनिए, ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकाया है कि अगर आप इस युद्ध में आते हैं तो आपको जो नुकसान होगा वो अपूर्णीय होगा और आप हमारा उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जितना हम कर देंगे। आगे खामेनेई लिखते हैं कि हमारे देश पर जायोनी शासन यानी इजराइल का दुर्भावनापूर्ण हमला ऐसे समय में हुआ जब ईरानी अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत में लगे हुए थे। ईरान की ओर से सैन्य कार्रवाई का कोई संकेत नहीं था। यानी ईरान याद दिला रहा है कि हमने शुरुआत नहीं की है। आगे इन्होंने लिखा है कि यह संदेह तो बहुत पहले से ही था कि जायोनी शासन द्वारा किए गए इस दुर्भावनापूर्ण कदम के पीछे अमेरिका का हाथ है, लेकिन अमेरिका की हालिया टिप्पणियों को देखते हुए यह संदेह दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। ईरान किसी भी थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहेगा, जैसा कि हमेशा रहा है। हम किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल ने एक गंभीर गलती की है और एक गंभीर अपराध किया है, उसे दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाना चाहिए। यानी कहीं न कहीं अब पूरा ये मामला इजराइल से उठकर अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। कल ही ये समझ में आ गया था कि इजराइल कहीं न कहीं कमजोर दिखने लगा है। खुद अमेरिकी पत्रकारों का कहना था कि इजराइल में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई, जबकि उसके खिलाफ उसके कई दुश्मन हमला करते रहे,
सालों से वो लड़ाई में है। इस मामले पर बीबीसी ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायल के हमलों में शामिल होना है या नहीं, क्योंकि अब बयानबाजी बढ़ गई है। बीबीसी ने लिखा है कि उसके 5 सूत्रों ने बताया है कि ईरान में जो फोडो फैसिलिटी है और भूमिगत परमाणु स्थल है, उन सब को तबाह करने के लिए अमेरिका बेहतर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तमाम विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की टिप्पणियां बता रही हैं कि वो इजरायल के साथ जुड़ने को तैयार है। पहले उन्होंने तनाव कम करने की बात किया था, मगर बाद में चीजें बदल गईं। अमेरिका बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा ताकि परमाणु हथियार न बना ले। इधर ईरान कह रहा है कि उसकी परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, यानी वो हथियार नहीं बना रहा बल्कि ऊर्जा के लिए परमाणु का प्रयोग करेगा। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी जिस तरह से ईरान के पास यूरेनियम होने की बात की जा रही है, वो पिछले कई साल से हो रही है और बार बार कहा जाता है कि वो 4 सप्ताह में बना लेगा, 6 सप्ताह में बना लेगा, इतने महीने में बना लेगा। तो सवाल है कि अब तक तो कितने महीने गुजर गए, साल गुजर गए, हो सकता है बना ही लिया, कौन जानता है। और यदि अमेरिका ने अपनी जिद के चलते हमला कर दिया, ईरान के पास ऑप्शन क्या होगा? कहीं मरता क्या न करता वाली स्थिति न बन जाए। और यदि उसके पास परमाणु बम हुआ तो इजराइल और अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका तो मान लीजिए थोड़ा बड़ा देश है, इजराइल तो इत्तू सा है, एक बम भी कायदे से मार दिया तो नक्शे से गायब हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि किसी को इतना न डराओ कि डर खत्म हो जाए। इजराइल और अमेरिका मिलकर फिलहाल ईरान के साथ वैसा ही कर रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से धमका रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वो वापस हो पाएंगे। उधर एक चर्चा ये भी चल रही है कि ईरान ने पहले से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर सेट कर रखा है। उसने अपनी मिसाइलें सेट कर ली हैं कि किस मिसाइल से कहां हमला करना है और किस तरीके से अमेरिका को आड़े हाथों लेना है, उस पर हमला करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पीछे अमेरिका लड़ रहा है तो कभी भी लड़ाई खुलकर हो सकती है। और जिस तरह से इजराइल की तबाही सामने आई है, जब अमेरिका को लगेगा कि पिट्ठू लड़ नहीं पा रहा तो पट्ठा सामने आएगा ही। पूर्व में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट दिया था कि ईरान किसी भी रूप में परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा है। ट्रंप ने उसको भी नकार दिया। अभी की खबर यह है कि मंगलवार से बुधवार तक ईरानी मिसाइल हमलों में इजराइल में किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि एक बात यह भी है कि इजराइल की खबरें और वहां की स्थिति ज्यादातर सामने नहीं आ पाती, जैसे कि इजराइल ने अल जजीरा को ही बैन कर रखा है, यानी खबरों पर कंट्रोल है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि इजराइल के बारे में जो सामने आ रहा है थोड़ा बहुत, कम से कम जो पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है वो सच है। पिछली रात इजराइल की तरफ से 50 से अधिक मिसाइलों से ईरान में हमला किया गया। यानी कुल मिलाकर अलग अलग समाचार स्रोतों को पढ़ने के बाद यह संदेह बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका कभी भी खुलकर ईरान के साथ जंग में उतर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए भयावह होगी। सवाल यह है कि जब अमेरिका खुलकर हमला कर देगा तो रूस और चीन क्या करेंगे, क्योंकि रूस और ईरान गहरे मित्र हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की खूब मदद की है, तो अब रूस की बारी है। और यदि रूस इसमें उतर गया तो स्थिति क्या होगी? उधर चीन भी ईरान के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहा है। यदि वो भी उतर गया तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप की एक गलती पूरी दुनिया को भारी पड़ने लग जाए, तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। अल जजीरा ने कुछ वीडियो जारी करते हुए बताया है कि ईरान की राजधानी में हवाई अड्डे के आसपास बम विस्फोट हुआ है। उधर इजरायली सेना ने सुरक्षा प्रतिबंधों में थोड़ी सी ढील दिया है, यानी अपनी जनता के लिए। अल जजीरा के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने फिर से ईरान की राजधानी पर हमला किया। उधर ईरान ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए रोक दिया है। जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत में कभी देरी नहीं होती, ईरान को बातचीत करके शांति का रास्ता निकालना चाहिए। मानवता के लिए एक शर्मनाक खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गजा में 144 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालने पर जोर दिया, यानी दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। उनके मुखिया अपनी अपनी बात साफ कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकाल रहे हैं। इस बीच एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि ईरान जैसा देश, जिस पर कितनी सारी पाबंदियां लगी, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से परेशान किया गया, भारत की तुलना में वैसी मजबूत स्थिति भी नहीं, मगर फिर भी वहां का नेता झुकने को तैयार नहीं है। जब खुलेआम अमेरिका जैसी महाशक्ति हत्या और आत्मसमर्पण की धमकी दे रही है, तब भी झुकने को तैयार नहीं। और जो लोग खुद को 56 इंची विश्वगुरु कहते थे, वो एक फोन पर झुक गए। शायद यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब हल्के में लेने लगे हैं और छोटे छोटे देशों में जाकर फोटो खिंचवानी पड़ रही है। किसी बड़े देश में चले जाएं तो दूसरी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। हालांकि कनाडा ने जिस तरह से बुलाया, उसके बुलाने में और नहीं बुलाने में विशेष अंतर नहीं था। ईश्वर से फिलहाल प्रार्थना करिए कि खून के प्यासे नेताओं को सद्बुद्धि आए, पैसे के लालची सेठों को सद्बुद्धि आए, देश की ताकत सिर पर न चढ़े और मानवता बची रहे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।